हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्रायंगल शेप कैप टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 25 इंच का फैब्रिक कट करके इसे 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 25 इंच की रखी है। ये 24 इंच की हमारी रेडी होगी। अभी ऊपर से हम शोल्डर के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें आगे और पीछे का गला सेम ही बनाने वाले हैं, इसलिए हमें शोल्डर के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हम 6.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अब यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करके 2 इंच ऐड कर देना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो आपकी कमर की चौड़ाई का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। कमर की चौड़ाई का 4th पार्ट करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप की चौड़ाई का 4th पार्ट करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमें 3.5 इंच ही लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी है। और आगे और पीछे की गले की लंबाई के लिए हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें आगे और पीछे का गला सेम ही बनाने वाले हैं, इसलिए गले की लंबाई हमें 4 इंच ही लेनी है और इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी सबसे पहले हम गले की और बैक आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे। एक पार्ट को हमें निकाल लेना है और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे और हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और ये मेरे 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी हम कैप की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने बचा हुआ फैब्रिक लिया हुआ है, तो इस फैब्रिक को पहले हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमें इसे एक बार फोल्ड कर लेना है। तो एक साइड इसकी खुली हुई है और एक साइड इसकी बंद वाली है। उसके बाद हम इसे एक और बार फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमें इसे 4 फोल्ड में बिछाना है। तो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और ऊपर की साइड है वो भी बंद वाली साइड है और नीचे की दोनों साइड इसकी खुली हुई है। इसी तरह से हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाना है। तो देखिए इस तरह से इसकी 4 लेयर है। अभी जहाँ पर ऊपर से इसकी बंद वाली साइड है वहाँ पर हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट रख देना है और आधा इंच हमें शोल्डर ऊपर की तरफ करते हुए रखना है, क्योंकि हम शोल्डर में 1/2 इंच तक सिलाई भी लगाएंगे। तो इस तरह से हमें आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए इसमें गले के लिए निशान लगाना है। तो जैसे हमने गले का शेप कट किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें शेप ड्रॉ कर लेना है। आधा इंच शोल्डर ऊपर की तरफ छोड़ते हुए हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी टॉप का पार्ट हम हटा देंगे। उसके बाद हम लंबाई और चौड़ाई देख लेंगे कि इसकी कितनी है। तो ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो 8 इंच की रहती है, तो हमें इतनी चौड़ाई काफ़ी रहेगी स्लीव के लिए। और नीचे से जो इसकी लंबाई है वो 18 इंच की है,
तो ये भी लंबाई हमें बहुत होगी। अगर आपको ज़्यादा लंबाई और चौड़ाई चाहिए तो आपको ज़्यादा फैब्रिक लेना होगा, लेकिन मुझे इतनी लंबाई और चौड़ाई काफ़ी थी, इसलिए मैंने इतना ही फैब्रिक लिया हुआ है। अभी जहाँ पर हमारी स्लीव की चौड़ाई है वहाँ से हमें नीचे तक इसमें इस तरह से तिरछा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी कैप की भी कटिंग हो चुकी है। अभी इसे हम खोलेंगे तो दोनों साइड के जो शोल्डर है उसके ऊपर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है, ताकि हम कैप को जब अटैच करेंगे टॉप के साथ तो हमें पता चलेगा कि शोल्डर वाला पार्ट कहाँ पर होना चाहिए। तो इसलिए हमें दोनों साइड पर छोटा सा कट लगा देना है। अभी इसे हम खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह सा हमारा राउंड शेप नज़र आएगा और नीचे से इसका ट्रायंगल शेप नज़र आएगा। अभी चलिए बढ़ते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो कोई भी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अभी ये जो हमारा टॉप का पार्ट है इसे हमें ऐसे ही उल्टा रहने देना है और उसके ऊपर जो हमने कैप कट की है उसे भी हमें उल्टा ही रखना है। और जो दोनों साइड पर हमने कट लगाए थे उन दोनों कट को हमें शोल्डर के ऊपर अच्छे से सेट करना है। दोनों साइड पर जो हमारे कट है उसे हमें शोल्डर के ऊपर ही रखना है। उसके बाद हम कट को और शोल्डर की सिलाई को मिलाएंगे और इसके ऊपर हम पिन्स लगा लेंगे। तो दूसरी साइड पर भी जो हमारा कट है उसे भी हमें बिल्कुल शोल्डर के ऊपर ही रखना है और इसके ऊपर हमें पिन्स लगा लेनी है। तो ध्यान रहे जो हमारी कैप है उसे भी हमें उल्टा ही रखना है और जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे भी हम उल्टा ही रखेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर पिन्स लगा लेंगे। तो पूरा जो हमारा नेक है उसके ऊपर हमें पिन से सेट कर लेना है ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो पूरे राउंड नेक के ऊपर हम पिन्स लगा लेंगे और पिन्स लगाने के बाद हम पूरे राउंड नेक में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने होंगे। तो कट्स लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरह से हमें इसमें कट्स लगा लेने होंगे और कट्स लगाने के बाद जो हमारी कैप है उसे हमें सीधी साइड पर पलट देना है। तो जो हमारा नेक है उसके अंदर हम कैप को डाल लेंगे और सीधी साइड से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे सीधी साइड पर पलट देना है और पलटने के बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगाकर इसे सेट कर लेंगे। पूरे राउंड नेक में हमें कवर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद ये जो कैप है इसके ऊपर आप चाहे तो स्टिच करवा सकते हैं या फिर आप इसे डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लीजिएगा। तो देखिए मैंने इसके ऊपर कवर सिलाई लगा दी है और कैप की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड कर लिया है। तो सिंपली मैंने कैप की बॉर्डर को ट्रायंगल शेप में इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसके आर्म होल बनाएंगे। तो उसके लिए हमें ये तिरछी पट्टी लेनी है और इसे हमें सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे और अंदर की तरफ मोड़ देंगे और इसी तरह से जो दूसरी साइड का आर्म होल है उसके ऊपर भी हमें तिरछी पट्टी अटैच कर लेनी है। तो सीधी साइड से ही हमें पट्टी को आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है दोनों ही साइड से और ये हमारा आर्म होल भी बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम कैप को अंदर डाल लेंगे और टॉप पार्ट को हमें उल्टा कर लेना है। इस तरह से हम टॉप पार्ट को उल्टा कर लेंगे और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो फिटिंग करते वक्त ध्यान रहे कैप हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए। इस तरह से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हम सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिंपली हमें इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फ़िटिंग कर ली है, दोनों ही साइड से मैंने इसकी फ़िटिंग कर ली है और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और इसी के साथ ही हमारा ट्रायंगल शेप कैप टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना
और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।